Good morning, class 4, unit 1, numbers up to 9,99,999. Worksheet 4. Today is date 18 April. So we will discuss worksheet 4. Here is the question. Question: underline the numeral in which the place value of 8 is 80,000. हम लोग को पता करना है कि इन जितने भी न्यूमरल्स दिए हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, उन सब में किस 8 का प्लेस वैल्यू 80,000 है. तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इस यहाँ पे 8 का कितना है प्लेस वैल्यू, इस नंबर में इस 8 का कितना प्लेस वैल्यू है, इस नंबर में इस 8 का कितना प्लेस वैल्यू है, एंड लास्ट में इस 8 का कितना प्लेस वैल्यू है. वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. वी कैन चेक, देन आफ्टर वी कैन. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 38,291. इस ये जो 8 दिया है इसका प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं. तो पता करना पड़ेगा 1s, 10s, 100, 1000. 1000 प्लेस में बैठा है तो हम लोग को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को. सो प्लेस ऑफ 8 इंटू फेस वैल्यू ऑफ 8. इन प्रीवियस वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8. हाउ टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर. हम लोग किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं. ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. सो हियर इज डायरेक्ट वी कैन राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 38,291 इक्वल टू, हियर इज 1s, 10s, 100, 1000. तो हम लोग को पता चल रहा है कि 1000 प्लेस में है, इसलिए 1000 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 मिल गया हम लोग को. तो अब नेक्स्ट देखते हैं बी को. प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4,328. यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो 8 है इसका प्लेस वैल्यू कितना आता है. तो 1s में है ये है तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 8 दैट इज 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 84,720. यहाँ पे देखेंगे कि इस वाले 8 का प्लेस वैल्यू कितना आता है. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10,000. किसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 80,000. नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 829. यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि प्लेस वैल्यू आता है कि नहीं आता है 8 का. 8 का प्लेस वैल्यू कितना रहेगा, 100 में है. 1s, 10s, 100 में तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो 800. तो हम लोग का क्वेश्चन था अंडरलाइन द न्यूमरल्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 80,000. इन दिए गए नंबर में से, न्यूमरल्स में से, दीज आर द न्यूमरल्स, इन दिए गए न्यूमरल्स में से उस न्यूमरल को अंडरलाइन करिए जिसमें उसके 8 का प्लेस वैल्यू 80,000 हो. तो हम लोग को पता चल गया कि सी में 80,000 आ रहा है. इसका मतलब सी इज द करेक्ट. this 8 has place value 80,000. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा सबको, मुझे लग रहा है सब लोग समझ रहे होंगे अच्छे से. सो नंबर इज दिस 84,720. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अंडरलाइन द न्यूमरल्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 200. हम लोग को सेम पहले ही क्वेश्चन की तरह चेक करना है कि किस नंबर में 2 का प्लेस वैल्यू 200 है. तो हम लोग ये न्यूमरल्स दिए हैं इसमें चेक करेंगे वन बाय वन. वी हैव टू चेक लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. जैसे हम लोग इसमें चेक किए प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम ऐसे यहाँ भी चेक करेंगे. सारे नंबर में जितने भी 2 दिए हैं उस 2 का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि भैया किस नंबर में प्लेस वैल्यू 2 होता है. नेक्स्ट
place value of 2 in this number 2,53,410. अच्छा, 1 10 100,000 10,000 लाख। हम लोग पता चल रहा है कि ये कहाँ पे बैठा है 2, इसका पोजीशन क्या है, इसका प्लेस क्या है, लाख पोजीशन में। सो वी हैव टू राइट द प्लेस ऑफ 2, दैट इज 1 लाख, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख, आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर 1 10 100, यहाँ पे 2 बैठा है तो 100 पोजीशन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 72,843, तो हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे है, 1 10 100,000, यहाँ 1000 प्लेस में है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 2 2000। नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 45,782, सो वंस में ही है तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2, दैट इज 2। हम लोग को 200 यहाँ मिल चुका है। वो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि भाई 2, जिस भी 2 का प्लेस वैल्यू 200 है वह नंबर आइडेंटिफाई करिए। तो भैया नंबर मिल गया, सो नंबर इज बी 48,295। इसमें ये जो 2 है इसका प्लेस वैल्यू 200 होगा, दैट इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ इनसर्कल्ड डिजिट्स इन दिस नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन का मतलब क्या है। यहाँ हम लोग प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इनसर्कल्ड मीन सर्कल में दिए गए डिजिट्स। यहाँ सर्कल लगाया हुआ है, इस सर्कल में जो भी डिजिट्स हैं इन दोनों डिजिट्स का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। प्लेस वैल्यू फाइंड करने के बाद में देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि उन दोनों में हो क्या रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये फाइंड करेंगे। उसका डिफरेंस भी फाइंड कर देंगे कि हाँ भाई ये बड़ा है तो कितना बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है, या बराबर है या इक्वल है, जो भी है। ओके, सो हम लोग एक यहाँ पे नोटेशन लगा देते हैं। पहले वाले 7 को फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड दूसरे वाले 7 को यहाँ पे रोमन में सेकंड लिख देते हैं। ये हम लोग को एक पहचान रहेगा क्योंकि दोनों 7 है। सोल्यूशन निकालेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, पहले वाले 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे इसका, तो 1 टेंस में है, जब ये टेंस में है तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 इंटू 7 70 आ गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 7, दूसरे वाले 7 का प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं इस वाले का, तो 1 10 100,000 10,000 लाख पोजीशन में था तो लाख का मल्टीप्लाई, तो लाख इंटू 7 दैट इज 1 लाख इंटू 7 दैट इज 7 लाख। Here we can see easily, here is the place value of this first 7 is 70 and place value of second 7 is 7 लाख। तो देखने से पता चल रहा है कि 7 लाख है, 70 है। पहले वाले 7 का प्लेस वैल्यू 70 आया, दूसरे का प्लेस वैल्यू 7 लाख आया, इसलिए बड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला तो है कि आपको कंपेयर करना है बस कि कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इसका डिफरेंस भी फाइंड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 7s, हम लोग को यहाँ पे दोनों के दोनों 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेना है, डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो 7 लाख माइनस 70 दैट इज हियर 0 0 आ गया, यहाँ पे 10 माइनस 7 दैट इज 3, हियर इज द 9, हियर इज द 9, हियर इज द 9 and here is the 6, so 6,99,930. This is the difference between these place values. Okay, next is place value chart. थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हम लोग को, है बहुत इजी है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी होता है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और ध्यान से तो सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं, और ध्यान लगाना भी पड़ता है हर सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स भी सेम वैसे ही काम करता है, मैथमेटिक्स कभी भी टफ नहीं होता है। मैथमेटिक्स बस दिमाग में लोग को हो जाता है मैथमेटिक्स बहुत टफ है बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज़ सो ईजी, यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, बस उसको समझने की थोड़ा ज़रूरत पड़ती है और वो आता भी है समझ में सबको।
ओके, प्लेस वैल्यू चार्ट दैट इज द गिवन प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो पीरियड लिखा हुआ है इसके सामने है, पीरियड के सामने एरो मार्क है लाख, थाउजेंड, वंस। प्लेस के सामने भी लिखा हुआ है बहुत सारा। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से कि अगर वंस पीरियड है, ये वंस पीरियड है तो उसमें 3 लोग रहते हैं। वंस पीरियड में 3 लोग हैं, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड पीरियड में कितने लोग हैं? थाउजेंड्स, 10,000s, 2 लोग हैं। और लैक्स पीरियड में कौन है? सिर्फ लैक्स है। ये हम लोग का प्लेस वैल्यू। हम लोग को कोई अगर पूछता है कि 6 डिजिट नंबर में आप पीरियड बताइए तो वंस होगा, थाउजेंड्स होगा, लैक्स होगा। कोई बोलेगा 6 डिजिट नंबर में प्लेस बताइए तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। तो 6 डिजिट में हम लोग को ये प्लेसेस हैं और 6 डिजिट में हम लोग को ये पीरियड्स हैं। This worksheet depends on place value chart. Question number 1, name the 3 periods in which a 6-digit number is grouped. क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 डिजिट का जो नंबर होगा, जो ग्रुपिंग किया है 6 डिजिट का जो नंबर है, उसमें कितने पीरियड्स होते हैं। और 3 पीरियड्स होते हैं, उनका नाम लिखना है। ये बहुत ईजी है। The 3 periods into which a 6-digit number is grouped are lakhs, thousand, ones. So we have to write ones, thousand, lakhs. 3 पीरियड होते हैं उसमें, वो 6 डिजिट नंबर में। और हम लोग बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द प्लेसेस इन वंस एंड थाउजेंड। बोल रहा है कि वंस प्लेस में कितना, वंस पीरियड में कितना प्लेस होता है वो लिखिए। थाउजेंड पीरियड में कितना प्लेस होता है वो लिखिए। तो हम लोग बोलेंगे प्लेसेस इन वंस पीरियड दैट इज 100, टेंस, वंस, 100। और प्लेसेस इन थाउजेंड पीरियड 1000, 10,000। सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो भी न्यूमरल्स हम लोग को दिया गया है, इस न्यूमरल्स में कॉमा लगाना है पीरियड्स में। ये जो पीरियड्स दिया हुआ है, इस पीरियड्स के जहाँ पे एक पीरियड खत्म होता है, दूसरा चालू होता है, तीसरा चालू होता है, वहाँ पे हम लोग को कॉमा पुट करना है, कॉमा लगाना है। कैसे लगाएंगे कॉमा, हम लोग देखेंगे अभी। ओके, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन द पीरियड्स। Here is the number numerals given. This is the number known as given. So listen carefully and look how can I put commas between periods. Ones, tens, 100. यहाँ तक हम लोग का वंस होता है। 3 में तो वंस पीरियड में कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। वंस पीरियड में कितने लोग आते हैं? 3 लोग आते हैं। वंस, टेंस, 100। सो वंस, टेंस, 100। तो यहाँ पे हम लोग कॉमा पुट करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आगे क्या होता है। 1000, 10,000। ये 1000 पीरियड में होते हैं, इसलिए इसके आगे नंबर नहीं है, छोड़ देंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वंस, टेंस, 100, ये आपका वंस का हो गया। 1000, 10,000 ये हो गया। अब यहाँ पे लैख मिल गया। तो हम लोग ध्यान से आप लोग देखेंगे तो हम लोग क्या किए, इसमें वंस, टेंस, 100 कॉमा किए, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000, 10,000, फिर कॉमा, लैख पोजीशन मिल गया, लैख पीरियड मिल गया। वंस, टेंस, 100 कॉमा लगाए, 1000, 10,000 फिर कॉमा लगाए। फिर यहाँ भी ऐसे ही वंस, टेंस, 100 कॉमा लगाए, 1000, 10,000। अगर लैख होता तो यहाँ भी कॉमा लगता। तो क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है।
हम लोग को जब भी बात करेंगे इंडियन सिस्टम में आपको पहले 3 डिजिट पे पहले 3 डिजिट के तुरंत बाद लगाना पड़ता है कॉमा, फिर 2 पे लगता जाएगा कॉमा, हर 2 डिजिट पे कॉमा लगता जाएगा। एक ट्रिक है, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए कि कैसे हम लोग पुट करते हैं कॉमा। फॉर 1 10 100 कॉमा लगा दिए, 1000 10,000 फिर कॉमा लगा दिए, फिर लाख पे, फिर लाख 10 लाख फिर कॉमा, करोड़ 10 करोड़ फिर कॉमा। सो पहले 3 पे लगाना है, फिर 2 पे कॉमा लगाते जाएंगे। दैट इज द अवर हाउ टू पुट कॉमाज बिटवीन द पीरियड्स। ओके, आप लोग का होमवर्क आपको फोटो खींच के हम भेज देते हैं, आप लोग होमवर्क बनाइए और उसको समझिए। जो डाउट होता है, जो प्रॉब्लम होता है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।